कलेश ही करे सुलोचना अपने घर वापस लौटी है। चल सुषमा, हम निकलते हैं। अरे निकलते हैं क्या होता है? तेरी बहू घर पर भी नहीं है, खाना कहाँ खाएगी तू? तुम सभी चलो मेरे घर, आराम से खाना वाना खा लो, नहा धोकर सुस्ता लो, फिर आराम से शाम तक निकलना। अभी धूप भी कितनी है। अरे नहीं नहीं सुलोचना, हम सबको देखकर तेरी बहू ने कुछ कहा तो। मेरी बहू वैसे भी कुछ ना कुछ कहती रहती है, मैं सुनती कहाँ हूँ। और वैसे भी तेरी बहू तो 1 महीने पहले ही आई है सुष्मिता। अब थक हार कर तू घर पर जाकर लेट जाएगी तो उसे तो बोझ ही लगेगी ना। उससे अच्छा मेरे घर पर फ्रेश हो जा, कोई फिक्र नहीं है यहाँ। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही करण भागता हुआ दरवाजे पर आता है। अरे मम्मी, आप खुद क्यों आई? मुझे कहा होता, मैं गाड़ी भिजवा देता। लाइए बैग, लाइए अपना। रहने दीजिए लाड साहब, आप उन्हीं का पर्स पकड़िए जिनका पर्स पकड़ना आपका धर्म हो गया है। मैं तो अपने 2 बैग उठाकर लेकर गई थी, और इन बैग को अपने कमरे तक भी पहुंचा दूंगी। हड्डियाँ इतनी भी नहीं सड़ी मेरी अभी। ये कहकर सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब मैं पानी लाता हूँ आंटी जी आप लोगों के लिए। तो क्यों पानी लाएगा? बहू नहीं है क्या? अच्छा, सास तीरथ पर गई नहीं कि बहू अपने मायके जाकर बैठ गई। भले पति घर पर भूखा रहे, अच्छा है, और चढ़ाओ सर पर। अरे नहीं मम्मी, वो तो। तुरंत बोल पड़ा करण, पहले तो इतनी बोली नहीं निकलती थी इसकी। मैंने तो कभी करण की मुंह से बोली सुनी ही नहीं थी। मानना पड़ेगा सुलोचना, मिनल अपने पल्लू से बांध कर रखती है करण को। तभी मीनल की आवाज़ आती है। दोनों हाथों में सब्जियों की थैली लिए दरवाजे पर खड़ी मीनल कहती है, सिर्फ बोली ही नहीं सिखाई मैंने, वो तहजीब भी सिखाई है इन्हें कि मेहमान आए तो पानी पूछ लीजिएगा। मुझे पता था मम्मी जी आने वाली है। अब ट्रेन का इंजन आएगा तो बाकी बोगियाँ तो आएगी ना आंटी जी, इसलिए मैं सब्जियाँ लेने गई थी। आप सब आराम से मेरे कमरे में एसी ऑन करके रेस्ट कर लीजिए, फिर नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ। मीना सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। सभी टेबल पर बैठते हैं, तभी दरवाजे से संकेत और निराली उनके घर पहुंचते हैं। मम्मी जी, कैसे सो गई आप? ओ माय गॉड। अरे निराली, तू बेटा, तेरा तो ऑफिस रहता है ना, तू ऑफिस छोड़कर आई क्या? अरे क्या बताऊं सुष्मिता, ये मेरे छोटे बेटे की होने वाली बहू है, ऑफिस में काम करती है। और बता, जैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ, हाथ में डिब्बा उठा कर ले आई, वरना सास लौट रही है ये सुनते ही ना बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। वैसे क्या लाई है डब्बे में बहू? वो मम्मी जी, आपको मीठा पसंद है ना, तो आपके लिए खीर बना कर लाई हूँ। संकेत, ज़रा मम्मी के लिए याद से आज शाम को ना टैन रिमूविंग क्रीम ले आना। धूप में घूम घूम कर रंग काला पड़ गया है मम्मी जी का, शादी में कहीं भी फीकी नहीं दिखनी चाहिए मेरी मम्मी जी। अब तुम हो तो मम्मी को किस बात की फिक्र? मन ही मन मीनल सोचती है। वाह भाई, यहाँ 56 भोग बनाकर रख दिया मैंने टेबल पर, वो किसी को नहीं दिखा, पर ये इस निराले की एक कटोरी खीर पूरे खाने पर भारी पड़ गई। अच्छा है, मुझे क्या है, नाचेगी तो अपनी सास के ही सर पर ना। 2 हफ्ते की बात है, फिर तो यहीं आएगी ना मुर्गी। जब खाना बनाना पड़ेगा और कलेश होगा तो ये सारा प्रेम मोहब्बत अपने आप पीछे चला जाएगा। रात के वक्त जैसे ही करण कमरे में आता है, मीनल उस पर टूट पड़ती है। कितना अच्छा खीर बनाया है निराली तुमने, तुम्हारी तरह तुम्हारी खीर भी ना निराली है। हाँ भाई, निराली तो होगी ही, मैं तो जैसे जहर खिला रही थी ना इतने दिनों से आपको। अरे थोड़ी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना मिनल, आखिर वो मेरे छोटे भाई की होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी है उसके लिए इतना प्रेम, और यहाँ जो हो चुकी बीवी है उसकी तो इज्जत ही नहीं। घर पर आई, सबसे मिली, पर मुझसे कोई राम सलाम नहीं किया उसने। अच्छे से याद रखिएगा करण, अगर वो मेरी छोटी बहन बनकर घर में आएगी तो मैं भी बड़ी बहन की तरह सारा काम करूंगी, पर अगर वो देवरानी बनी तो जिठानी बनने में मैं भी कसर नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह उठते ही मिनल सभी के लिए नाश्ता, अपने पति के लिए टिफ़िन, ससुर जी के लिए स्पेशल शुगर फ्री खाना तैयार करके सभी को खिला पिलाकर कपड़े धोकर अपने कमरे में आराम करने जा ही रही थी कि सुलोचना कहती है, और बहू सब हो गया? आराम करने जा रही हो? अच्छा है, वैसे आधा घंटा आराम कर लो, फिर निराली के घर वालों के लिए ज़रा दोपहर का खाना बना देना। वो क्या है ना, बेचारी के ऑफिस में मीटिंग है, और समधन जी की ज़रा तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ मम्मी जी, इसमें क्या है, निराली के मम्मी पापा मेरे माँ बाप की समान ही तो है।
पर अभी तो निराली हमारे घर शादी होकर आई भी नहीं। शादी के बाद उसके पेरेंट्स कैसे मैनेज करेंगे, तब उनका क्या होगा? इस बारे में तो पहले ही संकेत ने मुझसे बात कर ली थी। उसने कहा था कि निराली अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए वो इस घर को भी देखेगी और अपने मायके को भी। ये सुनती ही बड़बड़ाती हुई मीनल रसोई में जाकर सीधा करण को फ़ोन लगाती है। तो क्या बोला मम्मी ने? अरे क्या बोलेगी, वो बोलती कहाँ है, वो तो सीधा ढसती है। आप ही बताइए, पिछले ही महीने की बात है, मेरी मम्मी गिरकर फिसल गई थी और भाभी तो खुद प्रेग्नेंट थी, तो वो कैसे मम्मी को संभालती। पर वैसी हालत में भी मम्मी जी ने मुझे मायके नहीं जाने दिया था और निराली के घर वालों के लिए खाना बनवा कर भिजवाया जा रहा है। उसकी माँ समधन और मेरी माँ बेकार का बंधन, मेरे लिए अलग नियम और उसके लिए अलग। यही सब देख कर तो अलग कर लेती है, फिर सबको बुरी लगती है। तो हमारी अरेंज मैरिज भी तो हुई थी मिनल, और संकेत तो लव मैरिज कर रहा है, तो थोड़ा तो फ़ायदा उसे मिलेगा ही। अरे तो उसे फ़ायदा मिल रहा है, उसकी बीवी को फ़ायदा मिल रहा है, मुझसे आपको फ़ायदा मिल रहा है, पर मुझे क्या मिल रहा है? सरकार गिरने जैसा कष्ट। अगर मुझे पता होता ना कि आप शादी के बाद ऐसे निकलेंगे तो मैं आपसे शादी कभी करती नहीं। नो रिटर्न पॉलिसी में सामान को घर लाने के बाद अगर वो ख़राब निकल जाए तो रोकर कोई फ़ायदा नहीं होता मिनल। तुम्हें चेयर की टेस्टिंग खरीदने से पहले करनी चाहिए थी। अब तो शादी हो गई, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। निराली तो पूरी तरह से चेयर को चेक करने के बाद उस पर बैठी है, तो उसे कंफर्टेबल चेयर तो मिलनी ही थी। मैं वापस नहीं करूंगी, मैं तो चेयर तोड़ दूंगी। गुड नाइट। निराली के घरवाले के लिए खाना बनाकर मीनल अपने कमरे में जाती है। अब बस ये निराली यहाँ आए और एक काम बटे मेरा। बदन टूटने लग जाता है इतना काम करके। एक काम करती हूँ, निराली को कॉल लगाती हूँ और हालचाल लेती हूँ उसका। मीनल निराली को कॉल लगाती है, पर निराली कॉल काट देती है। बाप रे बाप, मेरा खौफ भी नहीं ऐसे, मेरे मुंह पर मेरा फ़ोन काट दिया। मीनल व्हाट्सएप खोलती है, देखती है कि निराली तो स्टेटस लगा रही है। ऑनलाइन बैठी है यहाँ और मेरा फ़ोन काट दिया। ये तो एक नंबर की 56 छुरी ले आया है संकेत, उंगली पर नचाएगी उसे। ज़रा मम्मी जी को भी इस लड़की का असली चेहरा दिखा देती हूँ। और जैसे ही मिनल उठकर बाहर जाती है, वो देखती है कि उसकी सास उसकी होने वाली देवरानी से बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू फिक्र क्यों करती है, तू तो वैसे भी कामकाजी लड़की है, क्यों बैग में तुझे ज़बरदस्ती साड़ियाँ भरनी है, वो तेरे काम नहीं आएगी। हैं, 21 जोड़े का नियम है, तू अपनी बैग में 5 साड़ियाँ डाल ले, बाकी तुझे जो समझ में आता है डाल ले। नहीं नहीं मम्मी जी, भले मैं ऑफिस जाती हूँ, पर मैं ना मन से बिल्कुल संस्कारी हूँ। अरे तू संस्कारी है, इसलिए तो मुझे तुझ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। हाँ, जैसे कि मैं तो संस्कारहीन थी ना, जो मुझ पर इतनी बंदिशें लगाई गई थी। अभी तो निराली आई भी नहीं थी और अपने ससुराल वालों का उसकी तरफ झुकाव देखकर मीनल को पहले से ही उससे चिढ़ होने लगी थी। और 2 हफ्ते बाद निराली बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे क्या हो गया, कितनी तैयारी करेंगे? संकेत और बहू दरवाजे पर आ भी गए। अरे अभी आई, चांदी का कलश तैयार कर रही थी, बहू इसी पर पैर मारकर अंदर आएगी ना। ये सुनते ही मिनल का दिमाग चकरा जाता है। पर जब मैं इस घर में आई थी तब तो आप पीतल का कलश लेकर आई थी मम्मी जी, और आपने कहा था कि सगुण इसी कलश से होता है, तो फिर आज चांदी का कलश कैसे निकल गया आपकी तिजोरी से? छोटी बहू आई नहीं कि बड़ी बहू जिठानी बनने को तैयार हो गई शांति, दे दिया बाहर वालों को बोलने का मौका। यही तो चाहती है ना तू, समझा अपनी बीवी को करण के थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर ले। 2 साल से तो इसकी ही चल रही है इस घर में, अभी तो निराली बहू दरवाजे पर आई नहीं कि ये चालू हो गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर दीदी को मेरे चांदी के कलश पर पैर मारना अच्छा नहीं लगता तो आप पीतल का कलश ही ले आइए ना, मुझे तो गृह प्रवेश कर अपने ससुराल में आने से मतलब है। अरे ये हुई ना सुलोचना की बहू वाली बात। और अपनी एक बात से सभी का दिल जीतती हुई निराली अपने ससुराल की दहलीज लांघ कर अंदर आती है। अगली सुबह किसी तरह तिरछी टेढ़ी मेढ़ी साड़ी लपेटकर निराली अपने कमरे से बाहर आती है। अरे निराली, साड़ी तो लपेट लेते सही से, चलो कमरे में, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाती हूँ। ऐसे बाहर नहीं आते, वो तो अच्छा है पापा जी नहीं है, वरना बेकार में गुस्सा हो जाते। अरे क्यों गुस्सा हो जाते पापा जी, जिंदगी भर गुस्सा ही होते रहेंगे क्या?
उन्हें दिख नहीं रहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है। साड़ी नहीं संभलती ना बहू, जा तो गाउन पहन ले। गाउन कैसे मम्मी जी? मुंह दिखाई की रस्म है, सर तो ढका होना चाहिए ना। तो सर पर अलग से दुपट्टा डाल लेगी निराली। ठीक है बेटा, वैसे भी कितनी गर्मी हुई पड़ी है, अभी मेहमान भी आ जाएंगे, हॉल का एसी भी काम नहीं कर रहा। जा बेटा, गाउन ही ठीक है। ये सुनते ही मिनल खुद में बड़बड़ाती है, मेरी मुंह दिखाई के वक्त तो मेरी ठोड़ी भी नहीं दिख रही थी, और यहाँ साड़ी हटाकर गाउन पहनने को बोला जा रहा है नई बहू को। अच्छी बात है, और चढ़ाइए सर पर नई बहू रानी को। आपने कुछ कहा क्या दीदी? अरे इसका तो तू रहने दे बहू, ये तो हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। कुछ देर बाद निराली तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, तूने मेकअप क्यों नहीं किया? अच्छा, कामकाजी लड़की है ना, कभी मेकअप शेकअप सिखानी होगा। ये सब काम तो मीनल ही कर सकती है, खाली बैठे आदमी करेगा भी क्या है? जा मीनल, अपनी देवरानी को अपने कमरे में ले जा और इसका मेकअप कर दे। मेहमान मुंह दिखाए के रस्म के लिए आते ही होंगे। मीनल कमरे में ले जाकर निराली का मेकअप कर देती है। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं और एक एक कर मुंह दिखाई की रस्म करना शुरू करते हैं। और बता सुलोचना, क्या लेकर आई है ना ये बहू? रात को तो फट से तूने कमरे की कुंडी लगा दी थी, अब तो हम कम लोग हैं, खोल खोल कर दिखाना ज़रा बहू क्या लेकर आई है दहेज में। ये सुनते ही अपनी पत्नी की साइड लेता हुआ संकेत कहता है, इतना लेकर आई है आंटी जी कि रात भर हम कमरे में रखने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। चोरों का जो डर था, सोने के बिस्कुट से लेकर डायमंड का सेट भी था, तो मैंने सुबह उठते ही बैंक के लॉकर में रखवा दिया है सब, है ना मम्मी? और नहीं तो क्या, बहुत सामान आया है मेरी बहू के मायके से। वैसे सामान क्या, बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें लाया है मेरा बेटा, और मेरी बेटी निराली भी। मेरी मुंह दिखाए के वक्त तो रो रो कर मम्मी जी सभी से कह रही थी, घाटे का सौदा हो गया। और यहाँ ये निराली अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लाई, फिर भी इसकी साइड लिए जा रही है। अरे लेगी ना, इसका पति जो इसका है, मेरे करण की तरह थोड़ी ना है। मम्मी जी सच्ची सोने के बिस्किट आए थे? मुझे तो पता भी नहीं चला। फ़ोटो तो लिए होगी ना देवर जी आपने, वही दिखा दीजिए आंटी जी को, वो नज़र थोड़ी ना लगा देंगी, घर की तो बात है। क्यों आंटी जी? वही तो, मीनल के वक्त भी तो तूने उसके मायके से आए गहने हमें दिखाए थे, भले उसके डिज़ाइन की इंसल्ट करने, लेकिन दिखाए तो थे। वही गहने पहने खड़ी है मम्मी जी वैसे, है ना? और जलन के कारण कुछ इस तरह मीनल निराली की पोल पट्टी खोलने में लग जाती है। बस सुलोचना, अब हम चलते हैं। अरे आंटी जी, मेरे वक्त तो आप लोग हफ्तों तक यहीं रह जाती थी अपना घर बताकर, अब शादी का घर है, इतनी जल्दी जाकर करेंगे क्या आप? ज़रा मेरी देवरानी को देखिए, परखिए, शादी में तो आप निराली से अच्छे से मिल भी नहीं पाई होंगी, उसकी लव स्टोरी भी नहीं सुन पाई होंगी। लव स्टोरी? संकेत की लव स्टोरी है और तूने हमें बताया नहीं सुलोचना? वो मैं, क्या फ़र्क पड़ता है आंटी जी, शादी तो हो गई ना। अब आप ये मत सोचिए कि भाई लव मैरिज है तो संकेत और निराली की जुड़ी सलामत रहेगी कि नहीं। हाँ जा निराली, तू अपनी पहली रसोई की रस्म अभी कर ले, इसी बहाने सब तेरे हाथ का खाना भी खा लेंगे। बात तो तू एक नंबर की करती है बहू। ठीक है, अब तुझे दिक्कत नहीं तो हम बैठ जाते हैं। ये कहाँ फंस गई मैं, अपनी सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में जेठानी से पंगा ले लिया। निराली किचन में जाती है और खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। संकेत तो जानता ही था कि निराली को खाना बनाना नहीं आता, वो निराली की मदद करने का बहाना ढूंढता है। कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है नहीं आंटी जी, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे देवर जी, मैं हूँ ना। निराली अब आपकी है तो आप कैसी बेचैनी? मैं नहीं समझती कि आप रसोई में जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या? जा जा बेटा, तू ऑफिस जा, अभी तेरी निराली हमारे कब्जे में है। और अपनी देवरानी से बदला लेने के लिए मिनल रसोई में पाँव तक नहीं रखती, ना ही किसी को रखने देती है। आपको क्या लगता है जेठानी जी, आप सबके सामने मेरी बेइज्जत करवा दोगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि इस घर में मेरी ही बोलबाला हो जाए, घूम फिर कर आपकी ही इंसल्ट होने वाली है। अभी रेस्टोरेंट पे फ़ोन करके सारा खाना ऑर्डर कर देती हूँ।
निराली रेस्टोरेंट में फ़ोन करके खाना मंगवाती है और किचन की खिड़की से उस खाने को अंदर लेती है। 2 घंटे बाद निराली पूरे का पूरा लंच बनाकर रसोई से बाहर आती है और टेबल पर लगाना शुरू कर देती है। खाने की महक से ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। देख रही हो मेरी बहू के हाथ का जादू। 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी रसोई तैयार कर दी इसने। और खाने में क्या क्या नहीं है, दाल है, चावल है, तड़का है, नान है, दम आलू है, पनीर की सब्ज़ी है, 2 मिठाई है। वैसे मिठाई ना रेडीमेड है आंटी जी, झूठ नहीं बोलूँगी। इतनी जल्दी कोई मिठाई बनती है क्या? वैसे आपने अपनी पहली रसोई में खीर बनाई थी ना दीदी, मुझे मम्मी बता रही थी। सभी खाने की तारीफ़ करते नहीं थकते और शगुन के नाम के पैसे निराली के हाथ में रखते जाते हैं। ये ले बहू 5100 रुपये, अपने लिए कोई कपड़ा खरीद लेना। और करण, तू तो जेठ लगता है, तू कुछ नहीं देगा अपने छोटे भाई की बहू को? अरे क्यों नहीं दूंगा, क्या चाहिए निराली, बोलो। बस आपका आशीर्वाद भैया। मुझे पता था तुम कुछ नहीं मांगोगी। करण अपने गले की सोने की चेन खोलकर निराली के हाथ में रख देता है। और भाभी, आप क्या दे रही हो अपनी देवरानी को? और किचन में जाकर कचरे के डब्बे से बिल निकालकर मीनल लाती है और निराली के हाथों में रखते हुए कहती है, ये हुई मेरी मुँह दिखाई। आज के लंच का बिल। ये सब क्या है? क्यों आज के दिन सबका मूड खराब कर रही हो मीनल? ये जेठानी बन रही है बेटा, और जेठानी तो कलेश करेगी ही। तू तो ये सोच ना कि बहू ने सभी के सामने खाना मंगवा कर परोस दिया और हमारे खानदान की इज्जत बचा ली। ये होता है दिमाग जो तेरे पास नहीं है। अब अगर सास और पूरा घर देवरानी की साइड ले तो जेठानी तो कलेश करेगी ही ना।